भारत ने अगर आपको याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसका नाम था कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट काफ़ी समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही है और अब जाके जो चर्चा निकली है नई वाली जिसका नाम है कोल्ड स्टार्ट 2.0। आइए ज़रा बात करते हैं बिकॉज़ ये एक रेडिकल चेंज है भारत की वॉर पॉलिसी के बारे में और भारत की वॉर प्लान के बारे में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में अभी तक रेडी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्रिन थी ये 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद बाहर निकली, जिसके अंदर एक रैपिड मोबिलाइजेशन करनी थी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होते थे, थोड़े बहुत पाकिस्तान के अंदर टेरिटोरियल थ्रस्ट करने थे, कहीं न कहीं न्यूक्लियर मत जाने दो और कहीं कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा पोज़ीशन और एडवांटेज में आके, उसके बाद जब अगर दुनिया की तरफ से सीज़फायर हो तो उसको फिर उसके बाद हैंडल करो। और ये करीब 2 दशकों तक चलती रही। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो पूरी डिटरमेंस स्ट्रैटेजी थी कि उनको ये पता था कि भारत ना आराम से करेगा। स्लो टू मोबिलाइज़, स्लो टू डिसाइड, स्लो टू रिटेलिएट और ये चीज़ आपको पता ही है जब तक यूपीए वो आके बॉम्बे करके चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। कोल्ड स्टार्ट क्या कोल्ड ही रहा हम तो। ठीक है जी। और ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी, ये पाकिस्तान को एक ऐसा लगा कि यार ये कुछ नहीं कर सकते। दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 चीज़ें बाहर निकली और ये सवाल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में आज पूछा जा रहा है कि साहब हम तो टैंक-टूंक लेके खड़े थे, ये साले कहीं और से आके हमको ठोक के चले गए। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग हियर? क्या भारत दोबारा टैंक्स अपने यूज़ करके पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा? व्हाट इफ द फर्स्ट स्ट्राइक कम्स डिफरेंटली दिस टाइम? क्योंकि जिस जिस तरह से आपने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करा, आपने जाके उनके टेररिस्ट कैंप्स में हमला करा, उनको बताया कि भैया यू हैव अ चांस टू बैक ऑफ। हमने आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला नहीं करा है, आपकी फौज के ऊपर हमला नहीं करा है। आपको चाहिए तो आप पीछे हट जाओ, बस खत्म। ऑब्वियसली ये पीछे हट नहीं सकते थे। तो ये फिर आया उसके बाद जो हुआ उसके बाद हुआ, पूरा सीड ऑपरेशंस करे गए, ये करे गए, उसके बाद इनके जब 11, 12, 13 एयरफील्ड ठोके, जो इनके एयर बेसेस ठोके, फिर इनको समझ में आया नहीं यार रुक जाओ। अब ये बोल रहे हैं कि साहब पिछली बारी तो इन्होंने टेररिस्ट को मारा था आके। इस बारी अगर ये सीधा ही ड्रोन्स, मिसाइल्स और साइबर अटैक और ये सब करके आ गए, तो हमारी हालत तो जो मई 7, 8, 9 हमारी हालत तो स्टार्ट ही 9 तारीख से होगी, फिर क्या करेंगे हम लोग? और ये चीज़ एक अभी बाहर निकल रहा है। ठीक है? दे आर एक्चुअली बिगिनिंग टू डिस्कस अबाउट दिस। अब देखिए जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी, वो पराक्रम के बाद निकली थी। ठीक है? दिसंबर 2008 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हमने बहुत मोबिलाइज़ करा, आर्म्ड फॉर्मेशंस बन गई, सब कुछ हो गया और उस टाइम के अगर आप अ, अगर आप लेख पढ़ें तो वहाँ पर उस टाइम पे बोलते थे इट वाज़ टफ टू कीप द जनरल्स इन कंट्रोल बिकॉज़ दे वांटेड टू फाइट। एयरफोर्स तैयार हुई, सब कुछ था। बट हुआ क्या द प्रॉब्लम वाज़ द मोबिलाइजेशन टूक वीक्स। बाय द टाइम हम लोग तैयार हुए, तब तक पूरा इंटरनेशनल प्रेशर ही आ गया था। पाकिस्तान भी मोबिलाइज़ कर चुका था और जो सरप्राइज़ एडवांटेज था वो खत्म हो गया। वैसे भी जो इस टाइम पे उसके उस समय के डिफेंस मिनिस्टर की अगर आप बात सुने तो वो तो नहीं, नहीं हमको रिस्ट्रेन एंड वो एक कुछ स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेन की बात होती थी उस समय पर, कि भाई हमको अग्रेसिव होना चाहिए बट एक रिस्ट्रेन रहना चाहिए। इससे क्या होता था एक बड़ी वीकनेस बाहर निकलती थी। देखिए भारत के पास मिलिट्री पावर थी, है, पहले भी थी, अभी भी है। बट जो स्पीड ऑफ रिएक्शन था वो बिल्कुल खराब था। तो उसके बाद कोल्ड स्टार्ट आया जी कि भाई हम फटाफट से पाकिस्तान को पनिश करेंगे, हम स्ट्राइक टीम बनाएँगे, स्ट्राइक कोर्स बनाएँगे, ये वो पूरा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ये वो स्ट्राइक कोर्स सब कुछ बनाया गया। उसके अंदर टास्क क्या था कि भाई मेजर सिटी को मत लो, एक लार्ज टेरिटरी ले लो, न्यूक्लियर एस्केलेशन के नीचे रखो, ठीक है जी। टैंक्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर सपोर्ट फटाफट जाके अपना गोल फटाफट क्रिएट करो, एक अपर हैंड लो एंड देन व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, फिगर इट आउट। तो पूरा आप फुल मोबिलाइजेशन की वेट मत करो, आपके जो ट्रूप्स एकदम क्रैक ट्रूप्स रेडी होते हैं, फटाफट आप जाओ, अंदर जाके टक, 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 टक करो एंड टेक द एडवांटेज। अब इसका पाकिस्तान में क्या रिस्पॉन्स था? पाकिस्तान को पता था यार ये सारे अंदर घुस गए तो हम तो रोक नहीं पाएँगे। तो हर बारी ना ऐसे-ऐसे न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर आपके सामने वो जंगल गिराते थे। नासर और ये पता नहीं क्या-क्या इन्होंने मिसाइल्स बनाई जो 75 किलोमीटर पे जाके न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकती थी। तो ये आपको एक मैसेज दे रहे थे कि भई अगर एक शैलो कन्वेंशनल इन्वेजन मतलब थोड़ा भी आप अंदर घुसोगे तो हम न्यूक्लियर बम लगा देंगे आपके ऊपर।
एंड दिस इज समथिंग दैट दे सेड अगेन एंड अगेन। तो एक नई प्रॉब्लम सामने आई कि भाई कोल्ड स्टार्ट जो आपका डॉक्ट्रिन थी, उसमें सीधा ही ये तो न्यूक्लियर पे जा रहे हैं, तो हाउ डू वी कीप इट अंडर दैट रेडार? तो अगर आप देखें अजीत दोवल एंड ऑल दीस गाइस जब ये लोग आए हैं, इन्होंने एक थॉट प्रोसेस करा कि यू नीड टू क्रिएट स्पेस। जो आपका न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके अंदर एक जरा स्पेस बनानी पड़ेगी आपको। अब वो स्पेस कैसे बनाई गई? सर्जिकल स्ट्राइक से, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एयर स्ट्राइक्स हुई उससे, एंड उसके बाद आया ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बीच में 3-4 दिन की लड़ाई करी गई। और एक चीज ये दिखाया गया कि साहब, जरूरी नहीं है कि आपको टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन करनी है, लार्ज स्केल ग्राउंड में घुसना है, कुछ नहीं करना। आपकी एयरफोर्स रेडी है, जाओ ठक, ब्रह्मोस फेंको फेंको, ठक 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 ठक, फिनिश इट ऑफ। और जो प्रिसीजन तरह से आप स्ट्राइक्स कर सकते हो, उससे जो प्रेशर बनता है पाकिस्तान पे, वो उतना ही इक्विवेलेंट बनता है जहां पर वो नहीं यार, बस आई कांट टेक दिस एनीमोर। सो कोल्ड स्टार्ट 2.0 का एक थॉट प्रोसेस बाहर निकल रहा है और इसके ऊपर काफी बात चल रही है। और किस तरह से, देखिए, अभी आप देखेंगे भारत के बारे में जो न्यूज काफी जगह इस पे आ रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अ लार्ज स्केल कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट। प्रिपरेशन तो हमेशा होती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और ये होगी एक ना एक कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको क्या दिखते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें कि भाई जो जो नई डॉक्ट्रिन निकलेगी, या नई डॉक्ट्रिन जो निकली है अभी अजीत दोवल, मोदी साहब इनके बीच में बैठ के, तो अमित शाह साहब अगर आप देखेंगे इस टाइम पे सिक्योरिंग कर रहे हैं। ही इज गोइंग अक्रॉस सिक्योरिंग द बॉर्डर्स, फटाफट इसको जरा सील करो, इसको बंद करो, इसको ये करो, बीएसएफ, आर्मी, ये वो सब कुछ एकदम एक ग्रिड बना के, नेटवर्क बना के। बिकॉज देखिए, अगर आपको बाहर कुछ करना है, पहले आपको अंदर का घर पूरा साफ सुथरा करना पड़ेगा। आपके बॉर्डर लाइंस हैव टू बी वेरी क्लियर। ये नहीं कि साला आपके वहां पर जो गड्ढे बने हुए हैं वहां से अंदर लोग घुसी जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। सो जो 2.0 डॉक्ट्रिन है, सबसे पहली चीज है कि इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए साला कौन सा बंदा कहाँ है। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखी है, और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको हर हफ्ते दिख जाती है। किसके साथ? भैया, अननोन गनमैन के साथ। ठकाई ठक 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 जो बंदे इधर उधर गिर रहे हैं, दैट इज बेसिकली इंटेलिजेंस ऑपरेशन। दैट मीन्स आप पेनिट्रेटेड हो अंदर, आपके पास वहां से पूरी इंटेलिजेंस आ रही है, आपके सैटेलाइट्स काम करते हैं, ड्रोन्स हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, एआई असिस्टेंट इंटेलिजेंस है, और वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो आपके पास आ रही है। द बॉटम लाइन इज समथिंग वेरी सिंपल, द साइड दैट सीज फर्स्ट शूट्स फर्स्ट, एंड द साइड दैट शूट्स फर्स्ट ऑफन विंस। ठीक है जी। उसके बाद है प्रिसीजन पनिशमेंट। जो आपके प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, आप देखिए प्रलय, ब्रह्मोस और ये सब चीजें जो बन रही है, क्रूज मिसाइल्स, प्रिसिशन बॉम्ब्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, जो अभी वो सूर्यास्त्र और ये सब चीजें जो बन रही है, 300 किलोमीटर पे आप आर्टिलरी मारोगे किसी को, आर्म ड्रोन्स। तो आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग इन टू द डेंजर जोन, आप दूर से फायर कर रहे हो। आप बोल रहे हैं यार मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सारा दूर से मारूंगा, कर ले तेरे को जो करना है। अब ना पाकिस्तान का एयर डिफेंस इस तरफ तक कवर करता है, ना उनके एयर डिफेंस के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो इन चीजों को हैंडल कर सके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिसीजन पनिशमेंट के अंदर, कि पहले राउंड में ही अगर एयर डिफेंस आपका पूरा उड़ जाए, तो मैंने जैसे आपको बोला 7, 8, 9 और 10, आप स्टार्ट वॉर ही 9 तारीख से करिए, जब आपने इनके एयर डिफेंस मारने शुरू करे थे। यू स्टार्ट देयर इटसेल्फ, तो गए आप काम से, क्या करोगे फिर? सो एक कैपेबिलिटी है जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की बात चल रही है। और सबसे बड़ा पिलर जो अभी बाहर निकलेगा इज दी ड्रोन वॉरफेयर। देखिए, भारत में जो कैपेसिटी है इस समय पे ड्रोन्स की है ना, आपने देखा ही है, काफी सारे डिस्प्लेज और ये सब चीजें होती है। भारत में जो कैपेसिटी है पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। दे जस्ट डोंट हैव इट। तो स्वॉर्म ड्रोन्स, आप टारगेट लोकेट कर सकते हो, रेडार्स डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पूरा सैचुरेट कर सकते हो उनको अच्छे से, ताकि उनको समझ ही ना आए क्या हो रहा है। तो ड्रोन्स का आपका एक ये गेम है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ठीक है जी। अब आपने देखा ही, पूरा उसकी कम्युनिकेशन जैम, जीपीएस, रेडार्स को कंफ्यूज कर दो। आपके पास रफाइल के अंदर अपना एक कंफ्यूजन प्लेटफॉर्म था, उसकी PL-15 फायर हुई, वो तो ऐसे गिरी आके, पता नहीं किसने, दैट दैट थिंग वाज जैम्ड एट द एंड ऑफ इट। सो इलेक्ट्रॉनिक एंड वॉर सिग्नल इंटेलिजेंस के अंदर आपका एकदम जबरदस्त स्ट्रक्चर है, और उसको आप और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। फिर आता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यहां पर कहीं ना कहीं एक्नॉलेज हमको करना चाहिए कि हम इतने रेडी नहीं थे। बट रियलिटी ये भी है कि भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान था, टर्की था, चाइना था, अमेरिका था, यूरोप था, सारे साले वहां पर लगे हुए थे, क्योंकि सबके वहां पर कहीं ना कहीं मिलिट्री इक्विपमेंट था।
उसके बाद आपने देखा अभी ये साल में जब इन लोगों ने पाकिस्तानियों ने 1 साल हो गया था वो सिंदूर में जब आपने देखा, तो क्या मरका ए हक उन्होंने लॉन्च एक किताब लॉन्च करी जिसमें सारी डेट ही गलत लिखी हुई थी। इनका पूरा नैरेटिव इस बारी और भारत का नैरेटिव और अटैक जो था 1 ईयर ऑफ सिंदूर में, अगर आप देखेंगे भारत वाज़ फार अहेड ऑफ देम। वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ठक मारा था इनको अच्छे से। दे वर नॉट एबल टू गेन दैट। तो कहीं न कहीं कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं, अभी भी नहीं सीखे हैं, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। और पाकिस्तान को आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इनका एक जर्नैल है, वो बड़ी मुझे ज़ाखर इफ्तिकार और व्हाटएवर हिज़ नेम इज़, वो अभी वो सांग्रीला डायलॉग में आके वहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें, "ओह जी, हमको बड़ा थ्रेट है एआई से।" अब फनी थिंग इज़ एआई से ये थ्रेट तो है, ठीक है? वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि साहब एआई का तो सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं, है कि नहीं? तो दे आर ओनली डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश देयर। अब ये एक ऐसा देश है जहाँ पर इनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रहा था भई वो जो डीसीएस गेम की या वीडियो गेम का इन्होंने वीडियो डाला। बट यहाँ पर अभी जो बॉटम लाइन चीज़ आ रही है कि देखिए ये जो यू नो ये सब जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर बॉटम लाइन चीज़ क्या है कि साहब आपकी एयर पावर सेंट्रल है। एंड एयर पावर इज़ नॉट ऑलवेज़ कि भाई फाइटर अंदर जा रहे हैं ये वो एंड ऑल दैट। एयर पावर इज़ अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जिसके अंदर मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, आपके जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप जिस तरह से भारत के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हो, यू कैन एक्चुअली रियलाइज़ कि धीरे-धीरे करके उसकी तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो इन ह्यूज नंबर्स। उसके बाद आता है आपका नेवल डिमेंशन, जहाँ पर आप इनको एकदम से बंद कर सकते हो और हमने देखा, अभी रीसेंट स्टेटमेंट जो आए हैं नेवी की तरफ से और राजनाथ सिंह जी की तरफ से, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली बोला कि ये तो साले अंदर बैठे हुए थे वहाँ पर। सो एक डेmonstration उनको ऑलरेडी दी थी कि भैया ना करो, बाहर निकलोगे तो मरोगे। एंड उसके बाद वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, एनहांस्ड बैटलफील्ड जो कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर आप स्पेस में जा रहे हो, जिसके अंदर आप सैटेलाइट्स के ऊपर बात कर रहे हो, देयर इज़ अ लॉट मोर इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो पाकिस्तान का जो ये एक असम्पशन था कि भैया भारत नहीं यार आराम से करेगा, हम न्यूक्लियर झंडा दे देंगे और कहीं न कहीं इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाएगा। ये तीनों को आपने बस्ट कर दिया इसके अंदर, सिंदूर के अंदर। और एक जो नई डॉक्ट्रिन बाहर निकल रही है, कोल्ड स्टार्ट 2.0, इसका मेन पॉइंट इज़ अगर पनिशमेंट जो है, उसको आप कुछ घंटों में ही दे सकते हो, दूर के वेपन से, तो पूरा ये हिलाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिलाने वाले काम नहीं करोगे। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? जब वो उसके लिए भी आप तैयार हो। अब उसके अंदर भी आप देखिए, आपकी भैरव बटालियन जो ये सब चीज़ें बनी हैं, आपके क्रैक अभी वो जो असॉल्ट जो ट्रूप्स के जो फॉर्मेशंस बने हैं, उसके बाद आपकी स्ट्राइक कोर्स रेडी हैं। उसके बाद इंडिविजुअल यूनिट्स जिसके अंदर यू नो जो इन चीज़ों में स्पेशलाइज़ करते हैं, वो भी बनी हुई हैं। सो एंड दीज़ गाइज़ आर बैटल रेडी। पुराने ज़माने में क्या होता था जी, वो पीछे हैं, उनको लेके आना है, फिर पूरा जब तक मोबिलाइज़ होगा, पूरा फ्रंट। अभी वो नहीं है। वहाँ पर क्रैक टीम्स आर देयर हू कैन गो इन एट अ मोमेंट्स नोटिस। वो सीधा अंदर जाएँगे, दे विल डू व्हाट दे नीड टू डू, ईदर कम बैक और स्टे एज़ पर द प्लान। बाय द टाइम पीछे से आपकी जो जो भी जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स हैं, वो लोकलाइज्ड एरिया में मोबिलाइज़ हो जाते हैं। आपकी एयर फोर्स इज़ रेडी, सो यू कैन एक्चुअली बी रेडी इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट मच फास्टर। सो इट्स नॉट अबाउट द ओल्ड टैक्टिक कि भई पहले देखो, फिर मोबिलाइज़ करो, फिर मूव करो, फिर लड़ो। अभी ये है कि भैया टारगेट देखो कहाँ है, उसको मारो, उसको स्ट्राइक करो एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी रेडी टू जस्ट बैक यू अप। सो द डॉक्ट्रिन इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट एंड यहाँ पर जो इस स्ट्रैटेजी की एवोल्यूशन हम होते हुए देख रहे हैं, दिस इज़ समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। बहुत लोग इसके बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भैया ये चलेगा कैसे? जो अभी फ़ौज के अंदर जो चेंजेज़ हुए हैं, जिस तरह की नई यूनिट्स बनी हैं, भैरव और ये सब चीज़ें जो बनी हैं, दैट गिव्स यू अ वेरी क्लियर हिंट कि साहब दीज़ गाइज़ आर रेडी। जब करना है ठक जाके आपने कर देना है और खत्म करो कहानी। यू डोंट नीड द फुल मोबिलाइज़ेशन एज़ यू रिक्वायर्ड ऑपरेशन पराक्रम एंड कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे। सो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन 2.0, लेट्स सी आगे क्या होता है। जब भी कुछ होगा देन वी विल एनालाइज़ इट फर्दर।
तब तक थैंक यू सो मच। आप ने ये शो देखा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।